दिवाली जश्न है दीपों का, जश्न है उत्सव का और जश्न है मिठास का। और इस बार प्यार की मिठास मैं घोलूंगा आपके दिल में, वो भी दिल्ली के दिल से, क्योंकि दिल्ली से आपको इस बार मिलेगा ऐसा जायका जिससे आपकी दिवाली बन जाएगी बेहद खास। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत मेरे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं भारत 24 पर हमारी खास पेशकश जायका दिवाली का। भाई, दिवाली के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए दिवाली का मतलब होता है सजना धजना, तो किसी के लिए दिवाली होती है तोहफे वाली, तो भाई किसी के लिए दिवाली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन। लेकिन सच कहूं, मेरे लिए दिवाली का मतलब होता है उस मिठास से जो घरों से लेकर बाजारों तक सस्ती है। वो रंग बिरंगी मिठाइयां, वो बालूशाही, वो गुलाब जामुन। मन कर रहा है कि अभी के अभी मैं जाके सब कुछ खा लूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज जानना चाहेंगे कि इस बार दिवाली पर बाजारों में किस तरीके की रौनक है और कौन कौन सी मिठाइयां और कौन कौन से पकवान बने हैं, तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत दिवाली के जायके के साथ। भाई, दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मिठाइयों की दुकानों में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको अलग अलग तरीके की यहाँ पर मिठाइयां बनी हुई हैं। यहाँ पर गुलाब जामुन है, इसके अलावा छेने की भी अलग अलग वैरायटीज मौजूद हैं। साथ ही साथ कच्चा पेठा है, पेठे की अलग अलग वैरायटीज मौजूद हैं। और इसके अलावा और देखेंगे को बंगाली स्वीट्स का ये कॉर्नर है जहाँ पर अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ मौजूद हैं। और इस बार वैरायटीज में कई सारी मिठाइयों को लाया गया है क्योंकि दिवाली का मौका है और लोग फेस्टिवल्स में अलग अलग तरीके की मिठाइयां खरीदना पसंद करते हैं। यही वजह है कि लोगों को अपने घरों में अलग अलग तरीके की मिठाइयां चाहिए और वो चाहते हैं कि फेस्टिवल्स में जब भी उनके घर मेहमान आए या फिर वो किसी को गिफ्ट करें तो मिठाइयों में किसी को वो निराश ना करें। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ देखिए, ये बंगाली स्वीट्स का कॉर्नर है और इसमें अलग अलग तरीके की मिठाइयां हैं, चाहे वो कप हो, मलाई कप हो या फिर इसके अलावा छेना रोल हो, मलाई टोस्ट हो, ये सभी तरीके की मिठाइयां हैं। मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा, टेस्ट करके मैं बताना चाहूंगा कि कौन सी मिठाई ज्यादा बेटर होगी। तो प्लीज आप एक बार मुझे कोई एक मिठाई टेस्ट करके दे सकते हैं ताकि मैं टेस्ट कर सकूं। क्या टेस्ट है इसका, मैं एक बार देखना चाहूंगा। सच कहूं तो ऐसा टेस्ट जब आप करेंगे ना, जब आप खाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस बार वैरायटीज तो है ही हैं, साथ ही साथ इसमें किस तरीके का एक अलग अलग जो जब आप खाते हैं ना तो एक बहुत ज़्यादा स्वीटनेस मौजूद नहीं है, बहुत हल्की सी स्वीटनेस रखी गई है। और यही वजह है कि लोग आने जाने वाले लोगों के हिसाब से मिठाइयाँ बनाई गई हैं ताकि जो लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं वो कम मीठा खाएं, जिनको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है उनके लिए अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी पसंदीदा मिठाइयाँ कौन सी हैं और वो इस बार दिवाली पर यहाँ से कौन कौन सी मिठाइयाँ अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो भाई, छेना रोल का स्वाद मैंने ले लिया है कि आखिर ये कैसी है। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर भीम सिंह जी मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बार दिवाली पर दुकान में क्या क्या और शॉप में, स्वीट शॉप में आपकी क्या क्या नई तैयारियां की गई हैं। भीम सिंह जी। सर, ड्यू टू कोविड की वजह से काफ़ी लोगों ने एंजॉय नहीं किया, लेकिन इस बार जो है खुल के लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी दिवाली 24 तारीख को, लेकिन हमने जो है 3-4 दिन पहले पब्लिक इतनी शॉपिंग करी है, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक पब्लिक खूब लुत्फ उठा रही है। हमने हर प्रकार मिष्ठान रखे हैं, पिस्ता लॉन से लेके काजू बर्फी से लेके बादाम बर्फी से लेके हमने सारे गिफ्ट हैम्पर से लेके सब चीज़ हमारा फिट है। हमारे स्टॉक नीचे ग्राउंड में जैसे खत्म होता है नीचे से सप्लाई तुरंत हो जाती है। अच्छा भीम सिंह जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने अभी छेना रोल टेस्ट किया, मुझे सच में खाकर बहुत मजा आ गया और मन कर रहा है कि मैं दोबारा से एक और ले लूं, जो कि मैं बाद में लूंगा भी। लेकिन भीम सिंह जी, एक बात बताइए, जब लोग यहाँ आते हैं और वो मिठाइयों की डिमांड करते हैं आपसे आकर के कि उनको ज्यादा मीठी मिठाइयाँ चाहिए या फिर कम स्वीटनेस होनी चाहिए मिठाइयों में, क्या उसका ख्याल रखा गया है? यस, हमने बिल्कुल मद्देनज़र उस पर रखा है। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट है, वी डू हैव शुगर फ्री स्वीट्स ऑल्सो। हमारे पास शुगर फ्री भी है, जो बिना डायबिटीज़ के पेशेंट है उनके लिए रसमलाई शुगर फ्री है, मिठाई शुगर फ्री है। हमने सबके मद्देनज़र से ध्यान रखा है कि जो शुगर डायबिटीज़ वालों के लिए उनके लिए शुगर फ्री मिठाई है।
अच्छा भीम सिंह जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बंगाली स्वीट्स के कॉर्नर पे हूं मैं इस वक्त। यहाँ अलग अलग, बता दूं आपको कि यहाँ अलग अलग कॉर्नर्स मौजूद हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ मौजूद हैं, और मैं ये सोच चुका हूँ कि आज मैं सारी मिठाइयाँ टेस्ट करके जाने वाला हूँ। और भीम सिंह जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब लोग आते हैं, जब ग्राहक कस्टमर्स आते हैं, सबसे ज्यादा डिमांड इस वक्त दिवाली पर किस मिठाई की हो रही है? इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है हमारे ड्राई फ्रूट और काजू कतरी। बाकी हमारा पिस्ता लॉन्च इज़ वेरी पॉपुलर, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द, हमारे जो बाहर की ब्रांचेज है, हमारा जो है काजू कतरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया भीम सिंह जी से बात करने के लिए। और भीम सिंह जी ने भी हमें बताया है कि पिस्ता लॉन्च, अगर माफ कीजिए, पिस्ता लॉन्च इनका बहुत फेमस है और पिस्ता लॉन्च मैं ज़रूर टेस्ट करने वाला हूँ कि आखिर पिस्ता लॉन्च खाने में होता कैसा है। तो चलिए मैं आपको भाई देख सकते हैं कि मिठाई की दुकानों में इस वक्त आने जाने वालों की कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी मिठाइयाँ हैं जिन्हें लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ऐसी कौन सी मिठाइयाँ हैं जो लोग कम खरीद रहे हैं, और ऐसी कौन सी मिठाइयाँ हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। मेरे पास इस वक्त ये एक ऐसी मिठाई है जो इस दुकान की सबसे महंगी मिठाई है, या फिर यूँ कह लें कि ये मिठाई यहाँ की सबसे महंगी मिठाई है। अगर आप इसके दाम जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये मिठाई पूरे 3300 रुपए किलो की है, यानी कि 3300 रुपए में 1 किलो ये मिठाई मिलती है यहाँ पर। मैं टेस्ट करके बता देता हूँ कि आखिर ये कैसी है। वैसे भी मैं बहुत देर से सोच रहा था कि यार कुछ नई मिठाई ट्राई नहीं की, मैं कई मिठाइयाँ ट्राई कर चुका हूँ, अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि आखिर ये कैसी है। टेस्ट बिल्कुल अलग है, और इसी हिसाब से जब आप ऐसी मिठाइयाँ खरीदेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिठाई कम टेस्ट में ज़्यादा बेटर है, कौन सी में कम स्वीटनेस है। तो अगर मैं कहूँ तो हाँ, आप ये मिठाई खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी जेब पे थोड़ा सा वजन पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप जब स्वाद का ख्याल रख रहे हैं तो जेब का ख्याल आपको शायद, मुझे लग रहा है, साइड में कर देना चाहिए। आइए और चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मिठाई है। यहाँ पे नीचे मैं दिखा सकता हूँ कई तरीके के लड्डूज हैं। ये शाही पिन्नी का लड्डू है, शाही बेसन लड्डू यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा शाही गोंद लड्डू है, शाही आटा लड्डू है। तो लड्डुओं के कई वैरायटीज़ हैं, लड्डुओं के कई प्रकार हैं। इसके अलावा यहाँ पे बूंदी का लड्डू भी है, पतीसा है यहाँ पे अलग अलग तरीके के, मूंग दाल बर्फी है यहाँ पे, और मोती पाक है। गुजियाओं की वैरायटीज़ भी आपको यहाँ मिल जाएगी, छेना मोर के यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा लड्डुओं में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मगध के लड्डू जो हम बोलते हैं, या बेसन लड्डू जिनको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बूंदी लड्डू भी मिल जाएंगे। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं दिवाली पर तो बूंदी लड्डू भी यहाँ पर मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार दिवाली पर मिठाइयों में कोई कमी नहीं रखी गई है, हर तरीके की मिठाइयाँ बनाई गई हैं। शायद इसीलिए क्योंकि ग्राहक को ध्यान में रख करके मिठाइयाँ बनाई गई हैं। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि इन मिठाइयों को आप अपने घर लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, मिठाइयों में इस बार कमी किसी भी प्रकार की नहीं रखी गई है। तो भाई ग्राहकों की भीड़ में बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी मिठाइयाँ दिवाली के लिए खरीदने आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आए हैं तो कौन सी मिठाइयों पर आपकी नज़र है सबसे ज़्यादा? मुझे काजू कतली पे नज़र है और बूंदी वाले लड्डू पे सबसे ज़्यादा नज़र है। तो इस बार आप सोच कर आए हैं कि दिवाली पर आप घर वालों को बिल्कुल खुश करेंगे, आपके यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं उनको खुश करेंगे। तो ऐसी कौन सी मिठाइयाँ जो आप गेस्ट को गिफ्ट करने वाले हैं? गेस्ट को काजू की बर्फी ही ये गिफ्ट करूँगा। अच्छा, और कोई ऐसी खास मिठाई जो आप ले जाना चाहते हैं अगर काजू कतली के अलावा? काजू कतली के अलावा कई सारे हैं, जो कि पेठा है प्लस बूंदी वाली लड्डू है, उसको ले जाना चाहूँगा। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी आए हैं, आप सबसे ज़्यादा किन मिठाइयों का देख रहे हैं, किन मिठाइयों के लिए आपको लग रहा है कि जो मैं घर ले जा सकता हूँ बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और कौन सी मिठाइयाँ ऐसी हैं जो आप गेस्ट को देना चाहते हैं? मेरे घर में तो ज़्यादातर मिल्क केक लोग लाइक करते हैं और मैं मिल्क केक ही ले जाना चाहूँगा। गेस्ट के लिए मेरे ख्याल से सोन पापड़ी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अदर मिठाइयों के में मिक्स का डर रहता है, लेकिन सोन पापड़ी एक बिलीव कर सकते हैं यहाँ अच्छा मिठाई हो सकता है। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना, सोन पापड़ी इकलौती ऐसी मिठाई है जो शायद हमारे घर से आपके घर, आपके घर से उसके घर, उसके घर से हमारे घर। सोन पापड़ी अक्सर ऐसी मिठाई होती है जो घूम घूम के आती रहती है। तो आप सोन पापड़ी प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आप ऐसी मिठाई प्रेफर जो और देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ इस बार मैं दिवाली पर ये मिठाई तो ले ही जा सकता हूँ? उसके बाद मैं सोचूंगा घेवर अगर मिल जाए, घेवर बहुत अच्छा मिठाई होता है
और मैं देख रहा हूँ, मैं अभी जैसे हीरा मिठाई में भी घूम के आया, यहाँ भी आया हूँ। अगर घेवर मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर घेवर लेकर जाऊँगा। भाई मिठाइयाँ तो मैं पेट भर के खा चुका हूँ, अब मुझे भूख लगाई है कुछ नमकीन खाने की। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बच्चा यादव जी के जो स्पेशल इलाहाबादी समोसे हैं वहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितनी भीड़ लगी हुई है, तो समोसे ले लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इन समोसों में ऐसी क्या खास बात है जो इतने लोगों की यहाँ पर भीड़ मौजूद है। बच्चा यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी भीड़ आपके पास हमेशा से आती है, मैं बहुत टाइम से आपके पास आ रहा हूँ खाने के लिए, और बताना चाहेंगे ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं आप? सब का क्वालिटी बढ़िया देते हैं। इलाहाबाद जैसे क्वालिटी है तो लोगों को पसंद आता है तो खाते हैं। बाकी भीड़ तो सर्दी में रहती है चाय पानी की दुकान पे। और समोसों के साथ मैंने देखा आपकी चाय भी बहुत मशहूर है, तो चाय में ऐसा क्या डालते हैं कि लोग खिंचे चले आते हैं आपके पास? क्या चाय पत्ती, अदरक, चीनी, इलायची और मसाला ये सब डालते हैं, लेकिन दूध की चाय बनाते हैं इसलिए अच्छी चाय होती है। अच्छा, आपके समोसे में देखता हूँ कि आप छोले लगा करके देते हैं, तो क्यों ना मैं चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूँ। मैं ऑलरेडी मीठा खा चुका हूँ और अब मुझे नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो चलिए हम अपने लिए भी एक प्लेट रेडी करवाते हैं। बच्चा यादव जी, बात बताइए कि जो आप बना रहे हैं तो ये खाली समोसों का रेट क्या होगा, और जो मटर वाले समोसे या छोले वाले उनका रेट क्या रहता है? नॉर्मल है 10 रुपये पीस तो है, खाली कोई महंगा थोड़ी। अच्छा, और जो छोले के साथ देते हैं वो समोसे? तो 20 रुपये का है, 20 का। अच्छा, वो 20 रुपए का है और खाली समोसे 10 रुपए के हैं। तो हम खाते हैं छोले वाले समोसे, साथ में एक चाय, बस फिर तो मजा ही आ जाएगा। और दिवाली का मौका है और दिवाली पर इस वक्त हर तरफ जश्न है, तो ऐसे में समोसों के साथ चाय मिल जाए तो भाई क्या ही बात है। तो आइए पहले खाते हैं, उसके बाद में आपसे और बातें करेंगे। तो भाई मेरी समोसे वाली छोले वाली चाट, सब छोले समोसे वाली चाट रेडी हो चुकी है और मैं खाकर इसको देखता हूँ कि आखिर इसका स्वाद कैसा है। वैसे तो मैं कई बार खा चुका हूँ और कई बार यहाँ आ भी चुका हूँ, लेकिन मैं टेस्ट करके फिर भी आपको बताता हूँ कि आखिर इस बार इसका टेस्ट है कैसा। भाई भीड़ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है और लोग खाने के इतने शौकीन हैं। और वैसे भी दिवाली का मौका है, तो दिवाली के मौके पर, फेस्टिवल के मौके पर लोग ज़्यादातर आते हैं। अब बच्चा यादव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दिवाली के मौके पर आप बताइए, क्या भीड़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है? क्या ग्राहक ज़्यादा आते हैं क्योंकि त्यौहार का मौका है? हाँ, थोड़ा बहुत तो भीड़ पड़ती है त्यौहार को, जब मार्केट लोग करने आते हैं तो कुछ ज़्यादा भीड़ होती है। और इस बार मैं देख रहा हूँ आपने खास इंतजाम भी कर रखा है। वैसे समोसे और छोले का तो कॉम्बिनेशन, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने खास मीठे वाले जो चाशनी वाले समोसे हैं इनका भी इंतजाम करके रखा हुआ है। मतलब दिवाली का मौका है और लोग आए और लोगों का मुंह मीठा ना कराया जाए, भाई ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है। और इसीलिए समोसे छोले खाइए, चाय पीजिए और फिर उसके बाद आप चाशनी वाले समोसों का मजा लीजिए। अब भाई फेस्टिवल के मौके पर लोगों के आने जाने की भीड़ लगातार लगी हुई है। लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, मार्केट में घूमने आ रहे हैं। दिवाली का मौका है और शॉपिंग तो बनती है, और जब शॉपिंग बनती है तो खाना कैसे भूल सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ समोसे का आनंद ले रहे हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, आप समोसे खाने आए हैं स्पेशली, ऐसा क्या लगता है कि इनके समोसों में ऐसा क्या खास है जो आप इन्हीं के समोसे खाने आए हैं? एक तो टेस्ट अच्छा है, विदाउट एनी डाउट कि जो टेस्ट यहाँ पर है वो शायद आसपास आपको नहीं मिले। तो टेस्ट तो है वन थिंग, एंड अफोर्डेबल है, इजी टू एक्सेस है, कहीं आपको बैठ के लाइन में नहीं लगना है, मांगना है हाथ में मिल जाता है, तो बेनिफिट तो बहुत है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि स्ट्रीट फूड से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और दिल्ली में स्ट्रीट फूड को लेकर के लोगों में कितनी दीवानगी है ये आपको अच्छे से पता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अभी मैं देख रहा था आप जब ऑर्डर कर रही थी तो आपने बोला प्याज मत डालिएगा, आप बिना प्याज का समोसा खा रही हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ समोसे खाने का? अच्छा है। कुछ और बताना चाहें कि क्या टेस्ट है? प्याज इसलिए था क्योंकि प्याज मैं नहीं खाता हूँ, वो तो खाती है। ओके 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 ओके। बिकॉज मैं नहीं खाता हूँ तो प्याज का बिना
कुछ आप समोसे के बारे में बताना चाहिए, कैसा टेस्ट लगा आपको खाने में? इट्स गुड। तो वर्दी है बेसिकली, अगर आप बड़े बड़े जब शॉप्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी महंगे महंगे नहीं मिल रहे हैं आसपास, मतलब एक्सपेंसिव है थोड़ा बहुत, और आप जैसे दिवाली पे चीज़ें खरीद ही रहे हो तो खर्चा तो हो ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना बजट देखना चाहते हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो। क्या बात है, देखा ये होती है गृहिणी जो मतलब जेब पर खर्चा तो आ रहा है दिवाली की शॉपिंग का, लेकिन बचत भी जरूरी है भाई। महंगे रेस्टोरेंट्स में क्यों जाया जाए जब ऑलरेडी कुछ ही पैसे खर्च करके आपको स्वाद भी अच्छा मिलेगा और आपका पेट भी अच्छे से भर जाएगा। भाई नॉर्थ इंडियन तो मैं खा चुका हूँ, अब बारी है थोड़े से पनीर टिक्का की, क्योंकि पनीर टिक्का के बिना ना जब भी आप पाओ आपका खाना अधूरा सा लगता है। तो आइए अब देखते हैं हम यहाँ पर आखिर पनीर टिक्का कैसे तैयार होता है और जानते हैं इसकी रेसिपी क्या है। और जैसा मैंने सुना है कि इनका पनीर टिक्का बहुत ही फेमस है, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी दूर से खाने आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जब बनाते हैं ये पनीर टिक्का तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि आपका पनीर टिक्का खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? सर सॉफ्टनेस ऑफ पनीर एंड द टेक्सचर बोले तो मसाले इसके जो बहुत ही अच्छे होते हैं और जो पनीर खाते ही जो है मुंह में घुल जाता है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब भी आप ये पनीर बनाते हैं, क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ, मुझे सच में बताऊँ ना, मेरा मन करा कि मैं जल्दी से अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं, और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो कंट्रोल बनता है। और मैं बस देख रहा हूँ कि वो रेडी हो रहा है। रेडी होने के बाद मैं टेस्ट भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने मसालों का जिक्र किया कि आपके पास ना कुछ स्पेशल मसाले होते हैं, ऐसा क्या मसाला आप डालते हैं? क्या आपका होममेड मसाला है, आप खुद बनाते हैं, ऐसा क्या है? खुद बनाते हैं सर मसाले। और कुछ पनीर टिक्का के अलावा और क्या स्पेशल है आपके पास? वेज अगर मैं बात करूं, क्योंकि वेजिटेरियन के लोग दिवाली का मौका है और फेस्टिवल्स में लोग बाहर खाने भी आते हैं, और क्योंकि हर तरफ बाज़ारों में रौनक है इस वक्त, तो वेज में अगर वेज मेन्यू में बात करूं तो आपके पास ऐसा क्या क्या है जो लोग इस वक्त ज़्यादा मांग रहे हैं खाने के लिए? सोया तंदूरी चाप, सोया मलाई चाप, सोया अफगानी चाप, मशरूम टिक्का, मशरूम मलाई टिक्का, वेज सीख कबाब, हरा भरा कबाब, ये हमारे ऑप्शंस हैं वेजिटेरियंस में जो खाना पसंद करते हैं। और सबसे ज़्यादा पसंद जो करते हैं सोया तंदूरी चाप और सोया मलाई चाप और पनीर टिक्का। तो अभी इन्होंने तो मुझे पूरा मेन्यू बता दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब तो नहीं, पर हाँ पनीर टिक्का ज़रूर ट्राई करूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ मुझे पनीर टिक्का बहुत पसंद है, और जल्दी से मैं कोशिश करूँगा कि पनीर टिक्का बन जाए ताकि मैं दोबारा से ट्राई कर सकूँ और आपको बताऊँ कि आखिर पनीर टिक्का है कैसा। भाई बात ना खाने पीने की चल रही है और दिवाली का मौका है, तो मैं खाने पीने से कंट्रोल खुद को कर नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं वो मैं देखता हूँ कुछ उनके पास नूडल्स हैं और फ्राइड राइस हैं। आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग आए हैं खाने, और पहले तो आप कहाँ से आए हैं बताइए मुझे। नोएडा से ही हैं। अच्छा, आप नोएडा से ही आए हैं, तो आप स्पेशली यहीं खाने आते हैं हर बार? ये बहुत फेमस मार्केट है एक्चुअली, ब्रह्मपुत्र मार्केट सेक्टर 29 की ना, तो काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह की कुजीन्स अवेलेबल होते हैं। लाइक आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन के लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वेजिटेरियंस हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो हमें तो ये लगा लीजिए बचपन से हम यहीं पे आ रहे हैं। और अभी दिवाली का मौका है क्योंकि, और हर तरफ बाजार सजे हुए हैं, मार्केट सजे हुए हैं। आप खाने के लिए स्पेसिफिकली दिवाली में सोचते हैं कि भाई घर पे मीठा तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन बाहर कुछ नमकीन या कुछ स्नैक खा लिया जाए, तब आप क्या प्रेफर करते हैं? और स्पेशली अभी दिवाली है तो अभी आप क्या प्रेफर कर रहे हैं? या यही है? यही हमारा फेवरेट है। और मोमोज हमने इससे पहले हमने मोमोज खाए थे, हमने चाप भी यहाँ की बहुत अच्छी है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ट्राई करें, आपको टेस्ट कैसा लगा दोनों का? सही है, मसाला भी मतलब मीडियम है, ना तीखा है ना कम है, बहुत परफेक्ट है। तो देख सकते हैं लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि यहाँ आकर के लोग कितना खुश हैं। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, लोग खाने पीने के शौकीन हैं, दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि दिन भर का स्ट्रेस होता है, कभी शॉपिंग करनी है, कभी कुछ करना है, तो ऐसे में खाने के लिए इससे अच्छी मार्केट और कहाँ हो सकती है। तो भाई जैसा मैंने आपको कहा था,
मैं कंट्रोल कर नहीं पा रहा था पनीर टिक्का के लिए, और मेरी थाली रेडी हो चुकी है। और मैं अब सच बताऊं, मैं बस टेस्ट करने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा था जब वो बन रहा था तो देखने में ही बहुत लजीज और बहुत ही टेस्टी दिख रहा था। मैं बस फटाफट से खा लूं, वरना मुझे लगता है किसी की नज़र लग जाएगी। टेस्ट करके बताता हूं मैं आपको। ऑनेस्टली सच कहूं, झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा पनीर टिक्का शायद मैंने इससे पहले कभी भी ना खाया हो। बहुत सॉफ्ट है पनीर, और बहुत ही इसमें मसाले सारे अच्छे से मिले हुए हैं, और जब आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सच में दिवाली में इससे अच्छा और क्या मिल सकता है यार। आपको मार्केट में आए हैं और आप पनीर टिक्का ट्राई ना करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप जब भी मार्केट जाएं पनीर टिक्का ज़रूर ट्राई करें, और पनीर टिक्का की बात हो तो आप इस शॉप पर ज़रूर आइए। और अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर और इस फूड मार्केट में क्या क्या है जो दिवाली के मौके पर स्पेशली सजाया गया है। दिवाली के मौके पर स्पेशली लोग बना रहे हैं और इसीलिए लोगों की भीड़ यहाँ जमी हुई है। तो चलिए आइए मेरे साथ और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट को। भाई बात दिवाली की है और दिवाली पर खाने पीने की चीज़ों का जिक्र बार बार हो रहा है, और इसीलिए दिवाली पर मैं ना थोड़ा ज़्यादा चटोरा बन चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ आलू टिक्की और आलू चाट दोनों ही रेडी हो रही हैं, और यहाँ की फेमस शॉप पर हम मौजूद हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक एक ट्राई ही कर लूँ अब जब दिवाली का मौका है, और आप लोगों के लिए दिवाली पर मैं स्पेशली इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम थोड़ा क्रेडिट तो आप मुझे देंगे ना। तो भाई जल्दी से मैं ट्राई कर लेता हूँ कि आखिर दोनों में कैसा क्या क्या टेस्ट है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ये लोग डाल रहे हैं। इसी की वजह से इनके शॉप पर इतनी भीड़ भी है। इसके अलावा गोलगप्पे भी मौजूद हैं, क्योंकि गोलगप्पों के बिना दिवाली ना थोड़ी सी अधूरी जरूर है। आपकी दिवाली पार्टी में गोलगप्पे परफेक्टली चार चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं। तो जल्दी से मैं ये तीनों चीज़ें ट्राई कर लेता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि आखिर इनका टेस्ट है कैसा। अब आप देख ही रहे हैं पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, खुशबू बड़ी मज़ेदार है और मैं खा के आपको बताऊंगा कि आखिर ये टेस्ट कैसा है। और देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये, तो जल्दी से मैं खा लेता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर इसका टेस्ट है कैसा। तो चलिए करते हैं शुरू। चटोरों के लिए स्पेशली मैं ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूं, और मेरे साथ इस वक्त एक मैम मौजूद हैं जो कि आलू टिक्की का मजा ले रही हैं। मैं देख रहा हूं बहुत देर से वो वेट भी कर रही थी कि कब उनकी आलू टिक्की बने और कब वो खाएं। मैम सबसे पहले तो ये जो आप खाने के लिए इतनी देर से एक्साइटमेंट दिखा रही हैं उसके बारे में बताइए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे खाने के लिए, बिकॉज दिवाली के टाइम पर ब्रह्मपुत्रा मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती है और आलू टिक्की चाट यहाँ की बहुत फेमस है। मतलब इफ़ यू आर रियली वेरी फूडी और बहुत चाट पसंद है तो इन भैया की चाट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। गोलगप्पे भी मस्त होते हैं और टिक्की भी मस्त होती है। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने को। उधर एक भेलपूड़ी वाले भैया हैं, वो भी बहुत अच्छी बनाते हैं। एंड देन देयर इज़ एवरग्रीन। एवरग्रीन में तो सब कुछ मिलता है। एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेज लवर तो बीपी मार्केट जो है वो नोएडा की सबसे अच्छी मार्केट है, बिकॉज यहाँ पर नॉन वेज बहुत अच्छा मिलता है। पीछे कपूर बल्ले बल्ले है, देयर यू कैन हैव वेज ऑल्सो एंड नॉन वेज ऑल्सो। एंड सिमिलरली देयर आर शॉर्मा रोल्स ऑल्सो, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और जहाँ तक दिवाली की बात करें तो इट्स लाइक कि ये पूरे वीक तो सब बस चटोरों के लिए बाहर का खाना पीना ही चलता है, और घर पे भी बस यही सब चलता है। जैसे राइट नाउ घर पे दही बड़े बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं। सो इट्स लाइक। अब मैं सॉरी टू इंटरप्ट करना चाहूँगा, आपने दही बड़ों और मिठाइयों की बात की है। घर पे आपके यहाँ क्या आप माफ़ कीजिएगा अगर मैं कह रहा हूँ, आप जैसे चटोरी हैं मैं भी चटोरा हूँ, और आपके घर पे भी ऐसे ही लोग चटोरे हैं? बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा चटोरे हैं। तो इट्स लाइक कि अगर आपका पार्टनर भी आपके जैसे जितना फूडी हो तो लाइफ का मज़ा ही अलग आ जाता है। तो डेफिनेटली मेरे घर में भी सब बहुत ज़्यादा चटोरे हैं। दही बड़े भी बन रहे हैं, मिठाइयाँ भी बन रही है। अगर घर पे दही बड़े नहीं भी बनते तो भी बीपी मार्केट से हम लोग दही बड़े उठा के ले जाते हैं और खाने के लिए। सो दिवाली इज़ द टाइम जहाँ पर बिल्कुल भी सोचते नहीं है वेट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। इट्स जस्ट दीज 3 days यू हैव टू ईट। देखा आपने, मतलब मैं कह रहा था ना कि मुझे मेरे जैसे लोग मिल ही जाएंगे, और मेरे जैसे लोग मुझे मिल चुके हैं। मतलब दिवाली का मौका है, जमकर खाइए, जमकर खुशियां बांटिए, और जब खाने की बात है तो फिर आपको बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा मार्केट में मिलता जा रहा है आप वो एंजॉय कीजिए। आगे और क्या क्या है चलिए मेरे साथ।
तो भाई दिवाली पर गोलगप्पे होने ज़रूरी हैं और गोलगप्पों के बिना दिवाली बिल्कुल अधूरी लगती है। अब मेरे साथ एक माँ बेटी की या मॉम डॉटर का डुओ मौजूद है जो कि गोलगप्पों के लिए स्पेशली बहुत दूर से आया है। सबसे पहले तो मैम आप दोनों से जानना चाहूँगा, दिवाली के मौके पर आप दोनों गोलगप्पे एंजॉय करने आए हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, पहले हम शॉपिंग की हमने और उसके बाद फिर लगा कि कुछ समथिंग इज़ मिसिंग, so we thought कि it's better to have, this is a very old shop of Brahmaputra and we always love to visit, so we thought कि ज़्यादा heavy भी नहीं होगा, थोड़ा light होगा, तो let's enjoy the golgappas। मैम क्योंकि आपकी डॉटर ने तो बता दिया कि वो बहुत देर से वो काफ़ी बार यहाँ आ चुकी हैं और गोलगप्पे शॉपिंग कर ली पहले, सोचा शॉपिंग के बाद अब क्या किया जाए, भाई फेस्टिव सीजन है, खाने का भी मन कर रहा है, थक हार गए शॉपिंग करते करते, तो अब गोलगप्पों का मज़ा ले लिया जाए। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा मैं, आपके दिमाग में क्या आया कि भाई शॉपिंग कर ली तो पक्का गोलगप्पे खाने हैं? नहीं, गोलगप्पे इनके बहुत ही अच्छे हैं, कई बार हमने खाए हैं और टिक्की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इवन गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। क्वालिटी जो है, क्वालिटी की इतनी बढ़िया है कि यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। सो कभी गला नहीं ख़राब होता, कभी कुछ नहीं होता, एंड लाइट, वेरी लाइट, सो वेरी गुड ऑल्सो, गुड इन टेस्ट, सो वी आर रियली एंजॉइंग बीपी गोलगप्पा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, घर पे भी फेस्टिवल्स की इतनी तैयारियाँ होंगी, अभी से चल रही होंगी आई एम श्योर, तो घर पे आप लोग इस बार दिवाली पर क्या ऐसा फूड बनाने वाले हैं? क्या गोलगप्पे आपके मेन्यू में गेस्ट को मिलेंगे इस बार जो दिवाली पर घर आएंगे? बिल्कुल, दही और चटनी वाले गोलगप्पे जो हैं वो सभी पसंद करते हैं, क्योंकि अभी आजकल लोग मिठाइयाँ इतनी पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि बोलते हैं कि काफ़ी मिलावट वगैरह भी है मिठाइयों में, ठीक है, वो मिठाई अपनी जगह है, बट गोलगप्पे तो हमारी लिस्ट में ज़रूर रहेंगे, और मीठे दही वाले गोलगप्पे। मैम गोलगप्पों के अलावा और क्या आप घर पे प्लानिंग करने वाली हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है हम सब चटोरे जैसे लोग एक साथ मिल चुके हैं, तो आप घर पर इस बार क्या करने वाली हैं स्पेशल गोलगप्पों के अलावा? हाँ, समोसे हम बनाते हैं, समोसे गरम गरम और चाट साथ में, जो है टिक्की चाट, सो हर कोई पसंद करता है जो है। तो भाई मतलब आप समझ सकते हैं कि दिवाली पर गोलगप्पे होने ज़रूरी हैं और गोलगप्पों के बिना दिवाली बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो गोलगप्पे हमने कवर कर लिए, अब चलिए और देखते हैं कि और क्या क्या मार्केट में मौजूद है फिलहाल। भाई मैंने दिवाली पर ना आपको सारे अच्छे अच्छे पकवान बता दिए। आपको पनीर टिक्का खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना है, गोलगप्पे खाने हैं, आलू टिक्की खानी है, मोमोज खाने हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। लेकिन भेलपुरी से अच्छा ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आपका हल्का सा खाने का मन करता है तो आपको भेलपुरी से अच्छा ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। भेलपुरी ऐसी चीज़ है जो आप दिन में कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि दिवाली का मौका है, फेस्टिवल्स पर घर में हैवी खाना तो बनता ही बनता है। तो भेलपुरी को आप अपने मेन्यू में इस बार शामिल जरूर कीजिएगा, तभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी भेलपुरी, तब तक आप कुछ और देख कर आइए। भाई दिवाली के मौके पर अगर आप नमकीन खा कर थक चुके हैं, और मैं वैसे भी इतनी देर से नमकीन ही खा रहा हूँ, कभी कुछ स्नैक ट्राई किया मैंने, कभी नॉर्थ इंडियन ट्राई किया, कभी साउथ इंडियन ट्राई किया, और अब मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ ठंडा ट्राई करूँ, यानी कुछ ऐसा डिजर्ट में ट्राई करूँ, तो मुझे मिल गई है वनीला आइसक्रीम। तो फटाफट से मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आखिर इसका टेस्ट है कैसा। सच कहूँ तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत कमाल है, और इसके ऊपर से जो इन्होंने चॉकलेट डाला है, ऊपर से कुकीज़ डाली हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि आप नमकीन खा करके थक चुके हैं और दिवाली के मौके पर आपके घर में भी अगर पार्टी हुई है या फिर ऐसे कोई आप गेस्ट को बुलाने के लिए दिवाली पार्टी दे रहे हैं, तो आपके लिए आई गेस इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता है। बहुत ही ईजी होता है और बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। तो इसीलिए दिवाली के मेन्यू में डिजर्ट में आइसक्रीम होना बहुत ज़रूरी है। फटाफट मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तब तक आप कुछ और देख कर आइए। भाई बात दिवाली के जायके की हो रही है, और दिवाली की बात है तो
मिठास का होना बहुत ज़रूरी है। और जब मिठास की बात होती है तो घर पर या फिर आप कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं तो मिठाइयों का होना बहुत ज़रूरी है। और इस बार मार्केट्स में अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ मौजूद हैं। मैं जैसे आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ भी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेड़े मौजूद हैं, गुलाब जामुन हैं, छोटे छोटे गुलाब जामुन हैं, बड़े गुलाब जामुन हैं। इसके अलावा छेना भी मौजूद है, इनके पास पिंक छेना भी है, वहीं वाइट बर्फी भी मौजूद है, वहीं कोकोनट बर्फी भी मौजूद है। इसके अलावा आपको बूंदी के लड्डू भी मिल जाएंगे और छेनों की बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं। आपको अगर गुलाब जामुन चाहिए या फिर रसगुल्ले चाहिए तो उसमें भी आपको अलग अलग वेराइटीज़ मिलेंगी। और अगर आप शौकीन हैं मिक्स मिठाइयों की, अगर आप सोच रहे हैं कि कंबाइंड करके मिठाइयाँ आप किसी को गिफ्ट करें या फिर आप घर पर लेकर जाएं, तो इस बार मार्केट में दिवाली पर मिक्स मिठाइयों को लेकर भी अच्छी खासी मांग है। जो भी ग्राहक आते हैं या कस्टमर्स आते हैं वो मिक्स मिठाइयों की मांग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ही उसमें बॉक्स में सारी मिठाइयाँ मौजूद होती हैं, तो आसानी होती है कि अगर आप गेस्ट को भी गिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसी मिठाइयाँ गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पिस्ता बर्फी मिलेगी, यहाँ पे चॉकलेट बर्फी मिलेगी, यहाँ पर आपको केसरी पेड़ा है इसके पास। इसके अलावा इनके यहाँ पर छेना टोस्ट भी मिलेगा आपको। तो अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ मौजूद हैं। प्लेन बर्फी होगी, बीकानेरी बर्फी होगी, कलाकंद भी इनके पास मौजूद होगा और इसके अलावा पान पेठा भी मौजूद है इनके यहाँ पर। तो अगर आप पेठे के शौकीन हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आगरा जाने की ज़रूरत है या फिर वहाँ से आपको पेठा चाहिए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पान पेठा भी मौजूद है जो कि आप ले सकते हैं। और आप दिवाली पर मिठाइयों का होना बहुत ज़रूरी है। और जब मिठाइयों की बात होती है तो अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हम खरीदते हैं, इसीलिए मार्केट में इस बार अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं। अलग अलग तरीके की मिठाइयों के साथ साथ अलग अलग टेस्ट है इनका। इसके साथ ही डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं। जो लोग ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते हैं या जिनको डायबिटीज़ है या फिर जो पहले से शुगर के मरीज़ हैं, उनको लेकर भी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ तैयार की गई हैं। और जो लोग ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं उनको लेकर के तो ऑलरेडी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं। तो हम आपको एक एक करके और दिखा देते हैं कि आखिर और क्या क्या दिवाली पर मिठाइयों की दुकानों में तैयारी की गई है और कौन कौन सी मिठाइयाँ इस बार और भी बनाई गई हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ ना मेरा मन कर रहा है कि मैं क्यों ना एक एक ट्राई कर ही हूँ, लेकिन ऑलरेडी इतना खाने के बाद अब लग रहा है कि अब और ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊंगा, पर फिर भी थोड़ा सा तो टेस्ट में ज़रूर करूँगा और ये भी जानूंगा कि आखिर इनकी दुकान पर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो मैं खा सकता हूँ, जो बाकी लोग खरीद भी रहे हैं और हो सकता है मैं भी खरीद के ले जाऊं। तो चलिए आपको दिखाता हूं मैं आके। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि दिवाली के जायके में मिठाइयों का होना बहुत जरूरी है और यहाँ ऐसी कौन सी मिठाई है जो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, जो लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर दादी नानी का एक लड्डू है जो बहुत स्पेशल है और ये लड्डू काफ़ी डिमांड में रहता है और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर ये लड्डू काफ़ी बिकता भी है और लोग इस वक्त दिवाली पर इसी लड्डू की डिमांड भी कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो इस लड्डू को खरीद भी रहे हैं। मैं पहले ना टेस्ट कर लेता हूँ। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ पर फिर भी मन मान नहीं रहा है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, थोड़ा तो खाना पड़ेगा यार। अब मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि आखिर ये है कैसा। सच कहूँ तो जो घर पर लड्डू बनता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। और बचपन में हमने भी दादी नानियों के हाथ के लड्डू खाए होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है और शायद इसीलिए इनका ये स्पेशल भी है और लोग खरीद कर भी ले जाते हैं। क्योंकि मार्केट में आजकल मिठाइयों में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं और लोग थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि यार पता नहीं कैसी होगी, बाहर की मिठाई है, लेकिन जब लड्डू की बात आती है तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। मैं यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे जानूंगा कि आखिर उनकी दुकान में इस बार किस तरीके के ग्राहक आ रहे हैं, दिवाली पर क्या क्या तैयारी की है उन्होंने और कितनी मिठाइयाँ हैं जो डिमांड में हैं और कौन कौन सी नई मिठाइयाँ इस बार उन्होंने बनाई हैं। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर अमित मौजूद हैं। अमित से मैं जानता हूँ कि इस बार उन्होंने अपने यहाँ पर दिवाली पर कौन कौन सी तैयारियाँ की हैं और लोग कौन सी मिठाइयाँ ज़्यादा ले रहे हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कस्टमर्स की लगातार भीड़ लगी हुई है, लोग कम नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी और मैं भी देख पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो रही है शूट करने में भी। मैं देख रहा हूँ बार बार मुझे आगे पीछे होना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी भीड़ लग रही है, आप पहली बात तो ये बताइए दिवाली का मौका है और आप मैनेज कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ? मैनेज करके चलना पड़ता है। अपने स्टाफ है, कुछ स्टाफ साथ देता है, कुछ कस्टमर भी साथ लेके चलते हैं अपने आप को कि सब सही से कस्टमर्स आते हैं। सब सारे कस्टमर बहुत बेस्ट हैं, सब अच्छे कस्टमर, हमेशा के आने वाले कस्टमर, तो सब कंप्रोमाइज़ करते हैं। सब लेते में भी देते में भी कस्टमर हर मिठाई को अच्छी तरह से जानता है कौन सी कैसी मिठाई है, तो उसी हिसाब से मिठाई लेते हैं, तो उस हिसाब से कस्टमर को हम देते भी हैं। तो हमारा कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता किसी भी चीज़ में, सब कस्टमर को अच्छे से अच्छी चीज़ देना चाहते हैं।
अमित, इस बार दिवाली पर अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं और मार्केट्स में बहुत तरीके की मिठाइयाँ भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इस बार दिवाली पर क्या खास तैयारियाँ की हैं और आपने ऐसी कौन सी नई मिठाइयाँ हैं जो इस बार बनाई हैं? अपने यहाँ का सबसे अच्छा जो रेगुलर मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं मलाई समोसे को। अपनी मलाई समोसा हमारे का बहुत बेस्ट है। मलाई समोसा हो गया, आपने नानी दादी लड्डू के बारे में बताया था, वो भी हमारे का बहुत अच्छा लड्डू है। बस बाकी मिल्क केक है, डोडा है, या सोन पापड़ी तो चलती है इसमें दिवाली लेने देने में, या काजू बर्फी बहुत बेस्ट है अपने यहाँ का। काजू बर्फी हम डेली ही बनाते हैं और डेली ही कंज्यूम करते हैं उसको, डेली सही रहता है। अमित, आपने अभी इस लड्डू की बात की जो कि मेरे हाथ में, मैं आपको ना बाद में पूरा खाकर बता दूंगा। वैसे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना खा चुका हूँ, पर मन कर रहा है मैं ये लड्डू खा ही लूँ, क्योंकि दिल बड़ा ना चटोरा हो चुका है। यहाँ आकर के तो और भी ज़्यादा हो गया है। अमित, इस लड्डू की खासियत क्या है जो आप अभी बता रहे थे कि ऐसा इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें चीनी का यूज़ नहीं करते हैं हम, इसमें खांड का यूज़ करते हैं, जो पुराने ज़माने में होता था उसी हिसाब से बनाते हैं हम इसको। इसमें वैसे नॉर्मली ये सिर्फ जापे में काम आता है, जो डिलीवरी होती है उसके लिए होता है, लेकिन ये सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट आइटम है। इसमें ड्राई फ्रूट गुरवंदी गिरी डालते हैं हम, बंगस डालते हैं, ड्राई फ्रूट डालते हैं, मतलब कि सारा प्रीमियम क्वालिटी डालते हैं इसमें जो भी होता है हमारा। इसमें कोई भी किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर आइटम मिलेगा हर चीज़ का हमारे यहाँ, हर चीज़ से। भाई, आप समझ चुके हैं कि आखिर इस लड्डू में ऐसी क्या खासियत है और खांड का इस्तेमाल करके ये लड्डू बनाया जाता है, इसीलिए इसको दादी नानी के लड्डू का नाम दिया गया है। तो फिर और क्या क्या है अमित के यहाँ पर मिठाइयों में मौजूद है जो लोग खरीद रहे हैं, आप तब तक वो देखिए, तब तक मैं ये दादी नानी वाला लड्डू फिनिश करता हूँ। भाई, दिवाली के जायके में मैंने आपको हर तरीके के जायके से रूबरू करवा दिया है। मैंने आपको मिठाइयाँ खिला दी, मैंने आपको अलग अलग तरीके का स्ट्रीट फूड भी खिला दिया, और मेरे पास इस वक्त है ये छोले चाट। तब तक मैं अपनी छोले चाट को एंजॉय करता हूँ। आप रखिए अपना ख्याल, और इस दिवाली मेरी तरह आप भी रहिए चटोरे बनकर, लेकिन लिमिट में। तो आप भी अपने परिवार के साथ जश्न मनाइए दिवाली का, और देखते रहिए भारत 24। और मुझे यानी अंकित सिंह तोमर को दीजिए इजाजत। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक मैं खत्म करके आता हूँ।